कयासों पर विराम लगाते हुए 28 तारीख को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है। विपक्ष एकता की बात कर रहा है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, उनसे इनॉग्रेशन नहीं कराया जा रहा है। इस पर विपक्ष लामबंद हो रहा है। उसको बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने झटका दे दिया है। मायावती जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो सरकार के साथ हैं, वो खुद तो नहीं आएंगी लेकिन सांसद और पार्टी वहां पर मौजूद रहेंगे। समर्थन है बीएसपी का। हमारे साथ मलूक नागर साहब हैं, बीएसपी के सांसद हैं, वरिष्ठ बसपा नेता भी हैं, बिजनौर को रिप्रेजेंट करते हैं। मलूक साहब, लोग ये कहते हैं कि जो बीएसपी पार्टी है वो दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए है, और यहां बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू जी की जो कि देखिए राष्ट्रपति हैं, वो अनुसूचित जाति से आती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मायावती जी ने समर्थन क्यों दिया, तो विपक्ष लामबंद हो रहा है। विपक्ष के लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न पे ही जाए हम तो ये सोचना पड़ेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी को कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्र की पत्नी कहा जब ये कहां थे, इनको हरवाना चाहते थे जब ये कहां थे, हमने 10 साल बगैर शर्त के सपोर्ट करा और हमारा शोषण किया जब कहां थे। राजस्थान में 6 एमएलए थे हमारे, हम इनको सपोर्ट कर रहे थे, आज भी ये डांका डालकर 6 एमएलए को तोड़ के ले गए जब कहां थे। तो बेसिकली चश्मा बदलना पड़ेगा सोच का और सही बात को लाना पड़ेगा बाहर। ये लोग अगर इनकी बात करोगे, 1913 में कलकत्ता में लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ, 1920 और 21 में यहाँ हुआ जब 20 करोड़ से कम लोग थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग 1917 में बननी शुरू हुई, 1926 में पूरी हुई, 1927 में पहला सेशन हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नाम था। 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नाम था। 52 में पहली बार देश का संसद और पार्लियामेंट नाम पड़ा। और जब 37 करोड़ लोग थे, 7 करोड़ पाकिस्तान में गए, 30 करोड़ इंडिया में रह गए, और जब भी इतने एमपी थे और इससे ज्यादा संसद में आ नहीं सकते, तो आज 2023 में जब 140 करोड़ लोग हैं और देश को जरूरत है ज्यादा चर्चा, ज्यादा बातचीत, ज्यादा काम की, तो ये तो उसका भी विरोध करते हैं। इनकी बातों को छोड़ दो। जहां तक हमारी बात है, कभी विपक्ष अलग हो गया, विपक्ष की पहले परिभाषा तय करनी पड़ेगी, गिरेबान में झांकना पड़ेगा कौन सही और कौन गलत। इसमें जहां तक बात है, हमेशा हम देश के लिए राजनीति और पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम काम करते हैं हमेशा, और जनहित में और देश के लिए हम काम करते हैं। तो हम इस बात के पक्षधर हैं, बड़ी पार्लियामेंट बननी चाहिए थी, और एक ऐतिहासिक दिन है जब पूरा विश्व लोकतंत्र प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हमारा देश, और जहां भी आज चारों तरफ डंका बज रहा है पूरे विश्व में, और आज अगर वो देखते हैं कि देश के अंदर, भारत के अंदर एमपी आपस में लड़ रहे हैं, पार्टियां लड़ रही हैं, और जो हमारे देश के सरकार ने, हमारे देश ने पार्लियामेंट बनाई है, पहली बार हम उसमें जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें दोबारा सोचना चाहिए। विपक्ष अगर बराबर मतलब के खिलाफत करेगा, विपक्ष कमजोर हो जाएगा, विपक्ष कमजोर हो गया देश कमजोर हो जाएगा। अगर विपक्ष कमजोर हो गया तो भाजपा के लोग, इस सरकार के लोग अपनी तानाशाही चलाएंगे, मनमानी चलाएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए जरूरी है हम विपक्ष को मजबूत होना और सही बात को सही कहना, गलत को गलत। जब भी चुनाव में हमें वोट मिलेंगे, जब भी हम मजबूत हो पाएंगे। मलूक साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीएसपी बीजेपी की टीम भी है, हम पहले से कहते आए हैं, और आज जब बीएसपी ने समर्थन दे दिया, वो भी उस मुद्दे पर जहां विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है अनुसूचित जाति की महिला के लिए, राष्ट्रपति के लिए, पद के लिए, उसमें डिच कर दिया आपने, उसमें धोखा दे दिया। और आप लोग बीजेपी की टीम भी हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता ये खुल के कह रहे हैं, इस पर आपका जवाब क्या है? पहला प्रश्न आपने दोबारा दोहरा दिया। ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति मुर्मू जी को, जो 29.4% गुजर में, इसमें अपने जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल हैं, उनको, और देश के तमाम आदिवासियों को, देश के तमाम दलितों को, और देश की लेडी कैंडिडेट जो आदिवासी समाज से थी, ये सब धोखा उस समय दे रहे थे, उन्हें हरवाना चाहते थे। ये कहां थे? इनको सबको, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उस समय ये विरोध कर रहे थे, आज ये उनके रखवाले बन करके आ रहे हैं। तो हमने तो अभी परसों, अभी 21 तारीख को मैं नेशनल टेलीविजन पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जब ये कहा राष्ट्रपति आनी चाहिए महामहिम, तो राहुल गांधी जी को कहना चाहिए उपराष्ट्रपति जी भी आए। वो पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, सुनाल, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जाति आती हैं, उनको भी कहना चाहिए था, धनखड़ साहब के लिए भी। और तमाम एमपी, वो एमपी नहीं रहे तो क्या वो हम बाकी एमपीओं को, 542 एमपीओं को नहीं कह सकते थे? उनको भी कहना चाहिए था। और सरकार ने वो संज्ञान लिया और इन्विटेशन आया, और इन्विटेशन ये है
जिसमें हमारा नाम भी है और अंदर इसका ये है जिसमें हम सबको बुलाया, हमें पूरे विश्व में प्रजातंत्र लोकतंत्र के पैमाने पर सबसे बड़ा हमारा देश है, एक मैसेज देने के लिए कि अंग्रेजों की बनाई संसद के बाद अगर कोई हमारे देश की सरकार संसद को बनाती है और हम सब देशवासी हम जाएंगे तो हम सबको इकट्ठे होकर जाना चाहिए। आप पता नहीं क्यों आप भी कांग्रेस की तरह बगैर ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं बैठते। जी बताइए। नहीं वो तो चलिए आप कुछ भी कह सकते हैं, बस इतना आखिरी बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी कह रही है आप बीजेपी की टीम भी उस पर बता दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप नेता आदमी है और पता है बड़ी आपकी लंबा राजनीतिक अनुभव है, इतिहास से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, अभी चाय भी पियेंगे साथ में बैठ के। लेकिन सवाल बताइए जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आप टीम भी हैं बीजेपी की, आपके अपने लोगों को बताइए उत्तर प्रदेश में जो आपके वोटर्स हैं। देखिए सच में आप साथ दे रहे हैं, देखिए सच में अगर जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा तो गलत बात को गलत कहोगे और सही बात को सही कहोगे तो बीजेपी के साथ जो लोग हैं उठ उठ करके जो खुश नहीं है कुछ नीतियों से वो हमारी तरफ आ सकते हैं। अगर बगैर मतलब की बात पे तुम बगैर मतलब का विरोध करोगे तो वो उधर चले जाएंगे। असलियत में तो बी टीम फिर सबसे पहली कांग्रेस है जो देश को कमजोर करने पे, पक्ष को कमजोर करने पे लगी है। बाकी पार्टियां हैं, है ना, कांग्रेस के अलावा मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। जहां तक बात हमारी है, हम हमेशा देश हित और जनहित में काम करते हैं। पार्लियामेंट में मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं। 688 पार्टिसिपेशन से कोई भी ऐसा प्रोविजन हम नहीं छोड़ते पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था में आ सकती हो, उसमें हर प्रोविजन में हम रेज करते हैं। आप जा रहे हैं, बहन जी क्यों नहीं आ रही? उन्होंने तो लिखा है कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में बिजी हैं। आपको लगता नहीं अगर वो आती तो एक बड़ा संदेश जाता? क्या कुछ बात हो पाई? असली वजह क्या है? देखिए मेरे हिसाब से किसी भी टेलीविजन और किसी भी पत्रकार से ज्यादा कुमारी बहन मायावती अपने आप को ज्यादा सक्षम मानती हैं कि पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए, सारे जो पहले 29 थे अब 30 प्रदेश कहो या 28 प्रदेश कहो, उनके लिए कितना लंबा एक स्ट्रक्चर है संगठनात्मक ढांचे का, उसके लिए उनको काम करना है। तो वो तो उस चीज में और अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। जहां तक बात है, हम लोग इन्विटेशन मिला है, हम लोग जाएंगे और अगर कोई कुमारी बहन मायावती जी का आगे से दोबारा कोई आदेश नहीं आता तो मलूक नागर साहब जाएंगे, सांसद हैं, बीएसपी के तमाम सांसद नजर आएंगे। मायावती जी ने कहा है कि वो नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि वो पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में, बैठकों में मशरूफ रहने वाली हैं। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।